देते नहीं, तो उन्होंने पेमेंट नहीं दिया, तो भैया पढ़ता था उसी स्कूल में, तो 2 साल की पेमेंट वहाँ उनको ऐड कर दी 11th-12th की। फिर मैंने पढ़ाया, एक ट्रस्टी स्कूल थी, चलती थी इंग्लिश मीडियम स्कूल मोमडन्स की, तो वहाँ मैंने पढ़ाया। तो वहाँ पे एक बात भी मैंने सीखी, जैसे उर्दू में मैंने सीखा, उर्दू में कुछ वहाँ सीखने को मिला है, कुछ वहाँ सिखाने को भी मिला। लेकिन वही बात है कि 8 घंटे खड़े रहते थे, 2 पाँव पे 5,000 रुपये देते थे, लेकिन इतना था कि वो टाइम पे देते थे। और वो भी लॉकडाउन आने के दौरान बंद हो गई। तो पर लॉकडाउन के दौरान अचानक से मोदी केयर आता है लाइफ में। मोदी केयर आता है कि पता ही नहीं था मोदी केयर क्या है। वैसे चाची जी है मेरे रिलेशन में, वो बताते हैं कि ऐसी एक कंपनी है और उसमें ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं और ये बेनिफिट है। तो पहले मंथ जाके 2-3 मंथ लगातार मैं जाके, वैसे आईडी तो मेरी जुलाई में लगी थी, 2-3 मंथ तो मैंने सामान ही परचेज किया। लेकिन जब चाची जी के अप्लाई नितेश जी वो मिले, तो उन्होंने बताया मोदी केयर के पेशेंट दिखाए, फिर उनका प्लान बताया। प्लान भी ऐसे पता नहीं था कि क्या प्लान है, उनका प्लान बताया। फिर 2-3 दिन में अगर फील्ड में उतरी तब पता चला कि मोदी केयर इतना गहरा है, इतना बड़ा बिजनेस है कि हम अगर इसको आगे जाके करेंगे तो पता नहीं इसमें बहुत बड़े नाम अपन कमा सकते हैं। और जो सपना था मेरा डॉक्टर बनने का, वो तो वही खत्म हो गया था। लेकिन सपने बड़े बड़े सबके होते हैं, पूरा सब करना चाहते हैं, एक बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो मोदी केयर को फिर मैंने जब मैंने समझा फील्ड में उतर के कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, अगर इसको अपन गहराई से जाने तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इन्वेस्ट कुछ करना नहीं पड़ता और बहुत ही बड़ा बिजनेस है, और यहाँ पे अपने सपने पूरे हो सकते। तो मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, और उसकी बदौलत ये है कि मोदी केयर में आज एक नया नाम मुझे मिल चुका है, चैंपियन। लगभग लोग चैंपियन के नाम से ही जानते हैं। तो ये पर्सनालिटी मेरे को मिल गई, और इतना डेवलपमेंट मेरे में आया कि मोदी केयर में आने के बाद आवाज से लोग जानते हैं, वो होस्टिंग अच्छी करते हैं, मतलब हर तरह से इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर आ गया और बेहतर तरीके से इम्प्रूवमेंट आता जा रहा है। थैंक यू। जी 5 मिनट। जी गुड मॉर्निंग। नाम नितेश कुमार है, नवलगढ़ से बिलोंग करता हूँ। पिछले 6 महीने से लगातार मोदी केयर को जी रहा हूँ। हर एक पल, हर एक लम्हा, हर एक क्षण बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा बन चुका है, गुरुओं के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से। बताना चाहूंगा, मोदी केयर में आने से पहले एक सिंपल सा नॉर्मल सा स्टूडेंट हुआ करता था, विद्यार्थी। तो कॉलेज में जाते थे, वापस आ जाते थे, एग्जाम लगते थे, वही सिंपल सा प्रोसेस जो सालों से चला आ रहा था, उसी में हम भी लगे हुए थे। लेकिन अचानक से कोरोना जी आए, उन्होंने सबको घरों में बंद कर दिया, क्योंकि कोरोना की इज्जत है अपनी, इसीलिए सारे के सारे घरों में बंद थे। उनके डर से कोरोना जी आए, उन्होंने सबको घरों में बंद कर दिया। आमदनी, इनकम सभी की बंद हो चुकी थी, नौकरियां लगभग लोगों की जा चुकी थी, धंधे लगभग लोगों के चौपट हो चुके थे। सिर्फ घरों में एक ही काम था, खाओ पियो मोबाइल चलाओ, खाओ पियो मोबाइल चलाओ, टीवी देखो, बस इतना ही काम था। उसी दौरान हम भी उसी भीड़ में थे शामिल, और मोबाइल चलाते थे पूरे दिन, हर एक मिनट में। उस समय आलम यह था कि अगर आपने अभी स्टेटस लगाया है, अभी स्टेटस, तो अगले 10 सेकंड में 20 लोग स्टेटस देख लेते थे। सही बात है सर, अगले 10 सेकंड में 20 लोग स्टेटस देख लेते थे। इतनी रफ्तार थी उस समय, तो सभी लोग हर चीज मोबाइल में लगे रहते थे, मतलब। तो उस समय नरेश जी के, गुरुदेव के नंबर थे मेरे पास, मैं स्टेटस देख रहा था इनके। तो सभी लोग, कोई कोरोना के स्टेटस लगा रहा है, सभी लोग कोरोना की स्टेटस लगा रहे थे, ये हो गया, ये बर्बाद हो गया, इधर खत्म हो गया, ये इतना ये हो गया, वहां इतने मर गए, फलाने देश में ये वो फलाने, जो भी बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन इनके स्टेटस जो थे वो बड़े मजेदार हुआ करते थे। मैं हमेशा ही ढूंढते था नरेश जी सर का कोई नया स्टेटस आया क्या, मैं ऐसे स्क्रॉल करके देखता था, क्योंकि ये मौज मस्ती वाले स्टेटस लगाते थे। कभी अपने ऑल प्लांट प्रोटीन के साथ शेक बना के, कभी अपना मोदी केयर में टी ट्री ऑयल और अपना फेयरनेस जेल, और एक सर क्या चीज था, आफ्टर सेव लोशन, उनसे मिलाकर आपने एक वो बनाया था अपना हैंड सैनिटाइजर। तो वो उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा था, बनाने में थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन उसको क्या है ना कि वो स्टेटस 29 सेकंड का ही लगता है, 29 सेकंड का ही। तो उसको थोड़ा फास्ट कर रखा था, ऐसे फास्ट वीडियो बना के वो फास्ट कर देते हैं ना, मतलब बोलते धीरे धीरे, उसके बाद में जल्दी होता उस टाइम से उसको बना रखा था। तो मैंने देखा हूँ, एक बार तो समझ में नहीं है क्या बोल गए, क्या बना गई। उसके बाद में मैंने दोबारा गौर से सुना ऐसे लगा के, तो मुझे ये फेरने जेल लेना, उसके बाद मेरे ना इसको इतना मिलाना, इतना मिलाना, ये अपना सैनिटाइजर तैयार हो गया। इस टाइप के बहुत अच्छे अच्छे स्टेटस लगाते थे।
तो मैंने पूछ लिया कि सर अभी भी मोदी केयर चल रहा है? बोले हाँ चल रहा है। हम भी आपके साथ कभी ऑल प्लांट प्रोटीन शेक बना के पीते थे, मैं सुबह का ड्रिंक, शाम का, दोपहर का, तो हम भी कभी एंजॉय करेंगे। बोले बिल्कुल, कभी आना फुर्सत में। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, थोड़ा सा खुला अप्रैल मई और जून में खुला था, तो 16 जून को मैं आकर के नरेली से मिलता हूँ यहाँ पे इसी ऑफिस में। उससे 2 दिन पहले बात हुई थी, लेकिन आप शायद कहीं गए हुए थे। तो 16 जून का टाइम मिला था। 16 जून को दोपहर को 12 बजे हमारी मुलाकात होती है। उसके बाद अपना पूरी बातचीत होती है, चेक दिखाते हैं और पूरी प्लानिंग होती है। उसके बाद मेरी इच्छा जाहिर होती है कि हाँ मुझे मोदी केयर में ज्वाइन होना है। तुरंत आईडी लगती है, तुरंत बिलिंग हो जाती है। अगले ही दिन यहाँ से जाते ही बिलिंग लिस्ट तैयार होती है और अगले ही दिन बिलिंग हो जाती है और काम शुरू हो जाता है। और फिर काम पर रफ्तार पकड़ता है धीरे धीरे एक तरफ। और फिर जैसे जैसे प्लान दिखाते गए, जैसे जैसे डेमो करते गए, सबके साथ होता है। कुछ लोग मना करते हैं, कुछ लोग आते हैं, ऐसे आते गए लोग, मना करते गए, आते गए, और लेवल जो है अभी डायरेक्टर हो चुका है। और इसी महीने SED कार विनर बन क्या बात है। आप लोगों के सामने। थैंक यू सो मच जी। 1 मिनट। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं कार्य मोदी से बिलोंग करता हूँ। और मोदी केयर को जीते हुए 6 महीने हो गए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। और अभी तो 30 सेकंड हुए हैं। पहले कुछ नहीं, वैसे पढ़ाई करता था और पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। सभी लोग जी। कहते थे पढ़ा करो, नौकरी लगना है, ऐसे करना है। वो ठीक है, वो कभी कभी स्कूल जाता था, टीचर मारते थे, वो उसका डर तो नहीं लगता था, पर वो गृह कार्य देते थे, पर वो मुझसे कभी नहीं होता था जी उससे मैं हमेशा डरता जी। कि गृह कार्य मुझसे कभी होता ही नहीं है। मतलब साहब मार से डर नहीं लगता, गृह कार्य से डर लगता है। मुझसे नहीं लगता है। जी। और पिताजी क्या करते हैं? पिताजी ड्राइविंग करते हैं। जी। आप कितने भाई हो? 2 भाई है, 1 बहन है। बड़े भाई है क्या? हाँ, एक बड़ा भाई है, एक छोटी बहन है। अच्छा, पैसा कौन कमा रहा है, भाई और पिताजी? पिताजी कमाते हैं, भाई अभी तो ऐसे ही घूम रहा है। पिताजी क्या कमाते हैं, पिताजी क्या काम करते हैं? ड्राइविंग का ही करते हैं जयपुर में। महीना आमदनी लगभग 9,000 रुपये। 9,000। और घर में मेंबर कितने हैं? 5। 5। क्या लगता है काफ़ी है 9,000 या आप और करना चाहिए? काफ़ी क्या होता है 9,000 में से? बहुत कुछ करना है अभी, है ना। चलिए, मोदी केयर को ज्वाइन कर लिया आपने, है ना। समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट यूज़ किए, अच्छे लगे, सही और यहाँ करियर बन सकता है, फ्यूचर बन सकता है, लगता है आपको? शानदार ताली भाई के लिए एक बार, है ना। थैंक यू भाई। 3 मिनट अभिषेक, 3 मिनट। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। दोस्तों, नाम बताना चाहूँगा, नाम है अभिषेक कुमार, दमोरा उदयपुराटी झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ। मोदी केयर को जीते हुए 3 मंथ हो चुके हैं। टाइटल है वो डायरेक्टर है और बहुत जल्दी सीनियर डायरेक्टर होने वाला है। और बात करते हैं मोदी केयर से पहले की। मोदी केयर से पहले 12th पास की और फिर कुछ नहीं, 2-3 महीने ऐसे ही घूमे। फिर मोदी केयर के बारे में पता चला, वो भी किसके द्वारा, मम्मी के द्वारा। मम्मी को 8 महीने हो गए हैं मोदी केयर को करते हुए। और मम्मी मेरे 3 भाई हैं, हम 3 भाई हैं। मैं छोटा और एक बीच में और एक आर्मी में है। तो उसको बीच वाले को हो गए 6 मंथ हो चुके हैं। उसकी आईडी लगी है, वो बट काम नहीं करता। उसकी आईडी में ही चलाता हूँ, मम्मी की आईडी में ही चलाता हूँ। और बात करें पापा की, वो जयपुर रहते हैं, उनका कोई अलग ही फैक्ट्री है, उसमें काम करते हैं। और मोदी केयर के प्रोडक्ट बहुत ही शानदार ज़बरदस्त हैं, यूज़ करते हैं। 8 मंथ हो चुके हैं। क्या क्या बेनिफिट्स मिले और मोदी केयर से ग्राहक बनने के क्या क्या फायदे हैं, वो बता दीजिए। ग्राहक बनने के मोदी केयर से फायदे हैं। एक तो 10% से लेकर 20% तक डिस्काउंट मिलता है डीपी रेट पर। और दूसरा 10% ऑफर है, मतलब 1000 रुपये के सामान पे 100 रुपये का फ्री मिलता है। तीसरा 7% से लेकर 16% कैशबैक मिलता है। और चौथा 100% सेटिस्फाइड गारंटी है। पाँचवा लॉयल्टी में 6 महीने अगर हम प्रोडक्ट परमानेंट यूज करते हैं तो 7वें महीने फ्री मिलते हैं। अगर 12 मंथ तक यूज करते हैं तो डबल फ्री मिलते हैं। और मोदी केयर से कार भी मिलती है, ट्रेवल फंड भी मिलता है, घर भी मिलता है। थैंक यू। क्या बात है, शानदार तालियां भाई। थैंक यू, बहुत बढ़िया जी। सुभाष जी, 3 मिनट। साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मेरे गुरु को थैंक यू। मुझे रास्ता दिखा है, उसके लिए मैं हर जीवन भर नतमस्तक करूँगा। साथियों, मेरे गुरुजी ने बताया कि ऐसा सिस्टम है
मैं थोड़ा सा बैक में जा रहा हूँ वापिस। मैंने 55 साल तक बहुत दुनिया देखी है, बहुत सी कंपनी में मैंने काम किया है। जहां तक आज जो मैं कल का महसूस कर रहा हूँ, इतना मान सम्मान, सबसे पहली बात है आदमी की मान सम्मान। तो मैं इस बिजनेस की में आया हूँ तो सबसे पहले मान सम्मान के लिए आया हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं पेशे में इनके मैं बताऊं, मेरा पापा जी आर्मी रिटायर्ड फौजी है और एक मेरा बच्चा सर्विस कर रहा है। वैसे कोई मतलब साधारण परिवार है, कोई समस्या नहीं। लेकिन एक तो पेसिव इनकम, दूसरी मान सम्मान। यदि आदमी को पैसे हर कोई कमा लेता है, जब आदमी को मान और सम्मान मिलता है तो बहुत कुछ फीलिंग महसूस होता है। आज तक राजा महाराजाओं के लोगों का सम्मान देखा, लेकिन ऐसा सम्मान आपने फीलिंग भी किया होगा, ऐसा सम्मान आदमी को मिलता रहे जिंदगी भर तो बहुत कुछ कर सकता है। तो मैंने बहुत सी कंपनियों में काम भी किया है। आपको 2-4 कंपनियों के बारे में, सबसे पहले मैंने स्पेशल में मैं 10वीं 12वीं क्लास में था, उस टाइम में IMA का ऑफर आया था। मैंने 1 रोज 2 रोज इसकी गठन की, लेकिन उसने सोचा कि ये आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद में मैं हर जगह मैंने काफी मैंने केवल में काम किया है, मैंने फॉरएवर में भी काम किया है। और आपको बताऊं कि मैं HDFC बैंक की जो इंश्योरेंस सेक्टर में भी मैंने 3-4 साल काम किया है और लगभग गुरुदेव के साथ रहूं काम किया है। बहुत सी कंपनी मैंने काम किया है, लेकिन आज इस स्टेज में मैं काम कर रहा हूं, इस स्टेज में जो मैं काम कर रहा हूं, ऐसा कार्य मेरे को कहीं भी नहीं मिला कि अपने घर के सामान खरीदने से अपने को इनकम मिल सकती है और ऐसा मान सम्मान मिल सकता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इसके लिए मैं मेरे गुरुदेव को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जो 55 साल में नहीं कमाया, जो मैंने 55 साल में नहीं कमाया, अभी मैं 5 साल के अंदर वो जीवन में जितनी भी मेरे को सुख सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, लेकिन अब मैं 5 साल के अंदर जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जितने भी लग्जरी लाइफ है, गाड़ियां हैं, वो 5 साल के अंदर अचीवमेंट कर रहा हूँ और मैं इसी जनवरी माह में सीनियर डायरेक्टर बन रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल आप अपना मास्क लगा सकते हैं और नरेश जी अपना मास्क हटा सकते हैं जी। नरेश जी, आपको कम से कम 3 मिनट लगातार बोलना है, अटकना नहीं है, बीच में रुकना नहीं है। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मेरा ऐसा है फोटोग्राफर का काम करता हूँ पहले से। पैसे से इनकम कुछ मिला के ठीक है 40-50 हज़ार रुपये मैंने कमा लेता हूँ, लेकिन मेरे लाइफ में मेरे फोटोग्राफ भाई है, वो मेरे साथ में एक बार आया और उसने कहा कि मोदी के है ऐसा ऐसा काम है। उसके से उनसे जो सर बैठे हैं काला जी है, इनके उनको जुड़ा था और उनसे तो मैं संतुष्ट नहीं हुआ, फिर ये मेरे पास में गए। मैं सबसे बड़े पहले इनको धन्यवाद करता हूँ। फिर इन्होंने मेरे को समझाया, नरेश जी आप पे काम करते हो, आपकी इमेज बढ़िया है, फोटोग्राफर संधि बाजार में बैठते हैं तो आप लोगों को समझाएंगे तो आपकी बात समझ में आएगी, आप बहुत बड़ा काम कर लेंगे। इसलिए मैंने इसी बात पर ध्यान दिया। फिर ये दूसरी रोज़ मेरे को झुंझुनू मीटिंग में लेके आए, तो वहाँ मेरे को नरेश जी सर मिले, मैं इसके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि नरेश जी आप मेरे नाम राशि है और आप हमारे नाम की राज रखेंगे, आप बहुत बढ़िया काम करेंगे। मैंने उसी दिन लॉकडाउन से मैं 17 मार्च को ज्वाइन हुआ था, 23 मार्च को मैंने परचेजिंग की थी और वहाँ से मैंने धीरे धीरे जो सामान है वो सभी यूज़ करना घर में स्टार्ट किया। धीरे धीरे मेरे दोस्त हैं, परिवार में उनको समझाया और वो प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद में मैंने धीरे धीरे सेल आउट, तो मीटिंग टीम तो नहीं बनी मेरी, लेकिन मैंने खुद परचेजिंग शुरू कर दिया। मतलब 10-15 हज़ार का मैंने लेके घर में डाल दिया, किसी को दे दिया, कोई किसी को, मतलब मैंने कहा इसका रिजल्ट देखना आप। मैंने ऐसे नहीं देखा कि पैसा देगा या नहीं देगा, मैंने उन लोगों को फ्री में सामान दिया, किसी को AC दे दिया, किसी को ट्रिकलिन दे दिया, किसी को ब्लूबेरी दे दिया, उसने मेरे को अच्छा बताया। लेकिन वो मेरे से ID नहीं ज्वाइन की। फिर भी मैंने संतोष कला जी मेरे बराबर संपर्क में रहे और उन्हें कहता रहा नरेश जी एहसास नहीं होना, काम बहुत बढ़िया शानदार है। मैं उसी काम में बिल्कुल धीरे धीरे लगा रहा और फिर मेरे को अचानक से बहुत सी परिस्थिति आ जाती है, मेरे पिताजी बीमार हो जाते हैं, फिर उसकी डेथ हो जाती है। आगे से मैं फिर कोई काम भी किया, वो मशीन लेके आया, उसमें मेरे को प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर मैंने इस काम को अभी पिछले महीने मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरी सीजन चल रही थी इसलिए मैं काम नहीं कर सका। लेकिन एक मोदी के में जीते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को 8 महीने हो गए हैं
और इसके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे और शानदार जबरदस्त है साहब। इसके लिए मैं बहुत बहुत मोदी श्रीनाथ जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही अच्छा है। और जो कल का जो देखा मैंने फर्स्ट बार सेमिनार में गया हूँ, उसका वहाँ पे जो मान सम्मान मिलता है, इसके लिए बहुत ही बहुत सब पहले बार देखा है कि इसमें इज्जत और मान सम्मान और फेस्टिवल इनकम मैं इसके लिए काम करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूँ। बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। जी लेवल क्या है, आप अपना लेवल भी बता दीजिए। जी सर, मेरा डायरेक्टर लेवल है। डायरेक्टर बन चुके हैं आप जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सुभाष जी आप किस लेवल पे हैं? डायरेक्टर बन चुके हैं आप भी। और अभिषेक जी आप भी डायरेक्टर बन चुके हैं। आप योगेश जी, सोनू जी 10% लेवल पे हैं अभी। आप नितेश जी डायरेक्टर। आप 13 पे है, 13 नंबर ही जी। आप 10% पे हैं। विकास जी 13%। आपका परिचय अभी बाकी है ना, आएगा नंबर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे एक और जाबाज साथी से। जी सर, आपको लगातार 3 मिनट बोलना है, 3 मिनट से पहले चुप नहीं होना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आवाज में दम आना चाहिए। हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नंदलाल है। मैं झुंझुनू से अम्बेडकर नगर गांव से बिलोंग करता हूं और मोदी केयर को जीतते हुए लगभग 13-14 महीने हो चुके हैं। और मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूं कंपनी में। और नरेश जी हैं, काफ़ी साल से 10-15 साल से मेरे साथ में हैं। जो भी मुझे बताते हैं वो मैं करता हूँ। नितेश जी दोस्तों बताना चाहूँगा, मैं 8-10 साल से विदेश भी रहा हूँ, सब जगह जाके आया हूँ। विदेशों में 2-3 कंट्री भी जा चुका हूँ। लेकिन जो यहाँ पे मोदी केयर में जो मुझे मिला है, मैं समझने के लिए मुझे पता है कि यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं, अचीवमेंट अपन ले सकते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मेरा जो मोबाइल था वो नोकिया का छोटा मोबाइल हुआ करता था। और जैसे ही मैं कोई शादी समारोह में जाता हूँ तो वहाँ पे नरेश जी के कुछ मित्र मुझे मिल जाते हैं। तो वहाँ पे मैं जैसे ही नरेश जी का स्टेटस देखता हूँ उस मोबाइल में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम पहले भी एक दूसरे को जानते थे। तो वहाँ पे जैसे ही नरेश जी का स्टेटस मैंने देखा तो वहाँ पे 3 अचीवमेंट मिले हम नरेश जी के साथ में। एक तो राम जी और एक विनोद जी बुरी, जो 1 लाख के चेक के साथ में और गाड़ियों के साथ में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे ही मैंने मेरा खुद का मोबाइल चेंज किया तो फिर स्टेटस जो भी मैंने व्हाट्सएप स्टेटस जो भी उनका चेक किया तो उन मोबाइल पे आ गए। तो बड़ी खुशी हुई। जैसे ही मैंने नरेश जी को कॉल किया तो ये सीकर में किसी सेमिनार में थे। तो सेमिनार में जैसे ही मैंने फ़ोन किया तो नरेश जी बोले, ठीक है नंदू, तेरी आईडी तो पहले मैंने 2016 में लगा चुका था, लेकिन कोई बात नहीं, अपन फिर मिलते हैं। जैसे ही नरेश जी आए, दूसरे दिन मेरे घर पे आए तो मेरा सब सारा प्लान बताया और मैंने समझा। फिर मैंने जैसे जैसे नरेश जी ने कहा वैसे वैसे वहाँ हनुमानगढ़ और ये अपना फतेहपुर, बीकानेर, जहाँ भी ये बोले वहाँ पे मैं चला गया इनके साथ में। तो दोस्तों जो भी मुझे नरेश जी बोलते हैं वो मैं करता हूँ। दूसरी बात, पहले मेरी एक लॉयल्टी चला करती थी, अब मेरे घर में भरपूर 3 लॉयल्टी चलाता हूँ। प्लस कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं सेल करता हूँ, 1000-500 जो भी होता है, और महीने का ज़्यादा नहीं तो 15 और 20 हज़ार के बीच में मैं लॉयल्टी लेता हूँ। आपका लेवल क्या है, घर में कैसा लग रहा है, आपको सपोर्ट कैसा मिल रहा है, प्रोडक्ट घर में मिसेज बच्चे यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा और बता दीजिए आप। और आप काम क्या करते हैं और यहाँ सपने क्या है आपके, वो भी बता दीजिए। दोस्तों बताना चाहूँगा, मैं सुबह 9 बजे घुसता हूँ प्लांट में, शाम को 5 बजे घर पे आता हूँ। लेकिन वो काम ऐसा है दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही कर दूँ तो झुंझुनू से चिड़ावा जितना 30 किलोमीटर का एरिया, अगर वो मेरी लापरवाही से अगर थोड़ी सी मिस हो जाए तो 30 किलोमीटर का एरिया साफ हो सकता है। इसलिए मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ अन्यथा कोई लड़का वहाँ पे काम नहीं कर सकता। वो काम वही बंदा कर सकता है जो वहाँ से एक्सपीरियंस लेके आएगा। यानी ट्रेनिंग होती है जयपुर में, वहाँ पे 2 महीने रखा जाता है। तो दोस्तों जैसे अपने झुंझुनू में हर घर के अंदर सिलेंडर है LPG के, वो सिलेंडर मेरे अफसर से आते हैं। और दोस्तों घर में माताजी हैं, पिताजी नहीं है, और 2 बच्चे हैं, मैडम है, दोनों साथ में करते हैं, लेकिन फुल टाइम नहीं कर रहे हैं। प्लांट में जो व्यवस्था हो जाएगी उसके बाद में फुल टाइम आ जाऊँ। प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छे लगे। और आपने मैजिक कॉर्नर बना रखा है? मैजिक कॉर्नर बना रखा है, 1,10,000 1,10,000 का मैजिक कॉर्नर बना रखा है। रे जी आपके पास मैजिक कॉर्नर का छोटा मोटा बिल्कुल जी सर है। लगभग कितने का है? 30-35 हज़ार रुपये। 30-35 हज़ार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुभाष जी आपके पास है? टोटल तो 70,000 70,000 का मैजिक कॉर्नर जी। जी 40,000 का मैजिक कॉर्नर है जी। आपके पास 10-15 सोनू 10-15 हज़ार का मैजिक कॉर्नर है। मैजिक कॉर्नर पता है ना क्या होता है? अपने घर में कोई एक ऐसा कोना जहाँ पे आप मोदी केयर जो प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं और जो मोदी केयर के प्रोडक्ट हैं वो आप लाए और ला के ऐसे ऐसे सजा ले।
जिसको लोग देखे और देख के पूछे कि भैया ये क्या चीज है, तो अपन डेमो करके उसको दिखा सके। मैजिक ओनर है आपके पास? बिल्कुल सर। जी, लगभग 10-15 हजार। 10-15 हजार का है ना। इसको बढ़ाना है, सोनू, बढ़ाना है अपने को, क्योंकि मोदी केयर में 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है। अगर 5 प्रोडक्ट लेके अपन बैठे हैं, मजे वाली बात नहीं है। कोई 6ठा प्रोडक्ट मांग लेगा तो अपने पास है ही नहीं, बाकी डीपी पे भी नहीं आ सकते और इतनी देर बंदा वेट भी नहीं करेगा। अपने पास अगर 10-20-50 हजार, 1 लाख 2 लाख का अगर प्रोडक्ट पड़ा है, तो जरूरी नहीं है एक साथ खरीदो। आप धीरे 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 फ्री वाला इकट्ठा करते जाओ। लॉयल्टी पे फ्री भी मिलता है। हर महीने आप लॉयल्टी 3 दिन चला सकते हो इनकी तरह, क्योंकि आप सेल कर सकते हो, है ना। शेयर और सेल दोनों काम कीजिए। आपके पास मैजिक ओनर है? मेरी तरह छोटा ही है। कितना है? कितना है? 3000। 3000 का है ना। अब बढ़ाना है उसको। मैजिक ओनर तो है लेकिन बढ़ाना है ना। आपके पास है? कितने का है? आपने लास्ट टाइम बात हुई थी अपनी, मैजिक ओनर बढ़ाना है आपको, है ना। 15-20 हजार, 25 हजार। ममता दीदी वाला मैजिक ओनर किसने देखा है जूम पे? मैंने दिखाया था, है ना। आपने नहीं देखा? क्या बात है। फर्स्ट मीटिंग ज्वाइन की थी आप उसमें थे, है ना। तो एक हाउसवाइफ जो घर से बाहर आज तक नहीं निकली है, जूम पे ऑनलाइन सब कुछ सीखा है। मैजिक ओनर उनका भी ऐसे ही शुरू हुआ था 3000 से 5000 से, और आज उनका 1.25 लाख 1.5 लाख तक का मैजिक ओनर। इतना लाजवाब सारे प्रोडक्ट है, डीपी पे नहीं मिलेंगे, उनके मिलेंगे। इतना शानदार मैजिक ओनर तो आप भी बना सकते हैं, सब बना सकते हैं। बनाइए, है ना, बनाइए। विकास जी, आपके पास मैजिक ओनर है? आएंगे आप? 8 से 10 हजार बीच में। 8 से 10 हजार है ना। बढ़ाना है अपने को, क्योंकि अगर अपन 3 महीने में कारविनर बनने की बात कर रहे हैं, 6 महीने में कारविनर बनने की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की रेंज अपने पास नहीं है, तो शायद मुश्किल हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, आप मास्क लगा सकते हैं। थैंक यू जी। धर्मेंद्र जी प्लीज, आपको कम से कम 3 मिनट। थोड़ा सा रिक्वेस्ट, जुकाम थोड़ी कम देना चाहिए। हाँ, कभी कभी आपका टाइम कम है, 3 मिनट ही बोलना है, 3 मिनट कम ही है। जी प्लीज कंटिन्यू। काला है, इंडियन बॉटलिंग गैस प्लांट है जो काला जी ने दिया था परिचय, वही चाचे का लड़का है। और मेरी वो ऑफिस थी पीरू सिंह सर की लोकल प्रॉपर्टी की, जो अपना सीकर में देखा होता बीकर एयर हाईवे पर जो फ्लैट बना है, उसी में मेरा था। फिर लॉकडाउन में ऑफिस मैंने बंद कर दिया, पर उसी ऑफिस चलते हुए ये नरेश जी और काला जी आए थे। तो बोले भाई साहब साथ साथ में ये भी कर लो। और वैसे सर जी मेरे बहुत पहले से परिचित है PHL से। बाकी 10 सप्लाई मेरे काला जी है, उनके साथ ही आए थे सर जी के सर जी। और उसके बाद में मैंने सोचा मोदी केयर के जो खजाने में हाथ डला रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई दम है कि एक ईमानदार आदमी साथ है, कोई लफंगा आदमी नहीं है। नहीं तो मैं सुनता नहीं, आप काफी कम वाले मेरे पास आते हैं, पीरू सिंह सर काफी आते थे। बाकी मैंने किसी से नहीं, चाय पी लो, खाना नहीं खाएगा नीचे खाना खा सकते हो, आके बात मत करो। बाकी मुझे बिलीव हुआ उस चीज को कि कुछ न कुछ दम है, मैंने सुना। फिर सर जी से रिक्वेस्ट की कि साहब यार आप थोड़ा वो पर्यटक जो लोन वगैरह वो फाइल चलिए, 4 महीने में बिजी हूँ, 4 महीने बाद में फुल टाइम करूँगा। उसके बाद मैंने फुल टाइम किया है। मेरे नीचे से 2 डायरेक्टर निकल चुके हैं, और मैं SCD इस जरूरी हो गया। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं जी। अभी आप जो साथी से मिलने जा रहे हैं, हमारे फैमिली के न्यू मेंबर हैं, और आगे हम सुनेंगे आपको ही। जी विकास जी प्लीज, आप लगातार 5 मिनट बोलेंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस काफी सारा है लाइफ का। 5 मिनट तक लगातार सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि मैं जब इनसे फर्स्ट बार टाइम मिला था, बहुत सारे साथियों से मिलते थे, लेकिन मुझे आपसे मिलकर काफी गुड फीलिंग आई, अपनापन सा लगा, एक अच्छा लगा। जैसी मेरी मानसिकता, जैसी मेरी सोच है, बचपन से जो मेरी खुजली थी मेरे अंदर, वो की वो खुजली है, और बड़े गोल भी हैं, बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं जो मेरे साथ भी थी। तो हम सुनना चाहेंगे लगातार 5 मिनट विकास जी को, ध्यान से सुनिएगा जी प्लीज। सभी को गुड मॉर्निंग है। मेरा नाम विकास गुजर, खेतरी से गांव चिरानी से मैं बिलोंग करता हूँ। और बचपन से ही बात करूँ तो बचपन से एक शौक था, बहुत ज़्यादा कीड़ा था मेरा डांस का, तो अभी तक करता आ रहा हूँ। वो आगे अभी बताता जाऊँगा आपको। जो आगे बढ़ते गए, 10th किया, 12th किया, 12th में गए, तब स्कूल हमारा खेतरी जैसे स्कूल हुआ करता था। तो जो ही खेतरी जाते तो बसों में जाते तो 50 पैसा किराया का लगता था, लेकिन हम उस 50 पैसे किराए के लिए हम कंडक्टर ड्राइवर को पीट देते थे, खूब लड़ाई करते थे। बाहर की कॉलेज गए, कॉलेज के बाद में रॉयल्टी नाका हमारा खुद का हुआ करता था, जो बजरी का उनका था। उनको खूब इतना ऐसी स्थिति में मैं चला गया था कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। मार कूद रोज ये चलाना बंदूक अच्छा तक भी ऐसा कि कुछ नॉर्मली था हमारे लिए उस समय। तो बस ये सब चलता रहता था उसमें, तो ऐसा ही कुछ चलता रहा। और फिर जो ही मैं कॉलेज में आया, और एक दिन मेरे को कुछ एक टीचर था हमारे मनफुल, उन्होंने मेरे को स्काउट गाइड के बारे में बताया, और
2-3 बार ऐसे ऐसे कांड हो गया, तो मैं क्या बताऊँ कि बहुत ज़्यादा ऐसे साथ के थे, मर्डर भी उनके साथ हो गया था, लेकिन मैं बच गया था कि मैं कहीं कभी जेल में गया नहीं, मैं बस थोड़ा सा हो गया था, बैकग्राउंड बहुत ही खतरनाक है मेरे साथ। लेकिन जो ही मैंने स्काउट गाइड का वो एक ऐसा था, क्योंकि एक्टिविटी जिस रुचि में मेरा था वैसी सेम एक्टिविटी यहाँ स्काउट गाइड में होती थी। तो मैंने पहला कैंप किया सन 2012 में, 10 सितंबर था। यहाँ भी आते ही हम यहाँ रानी सती स्कूल में या मंदिर देखने आए थे, सॉरी, तो मंदिर देखने आए थे, तो यहाँ भी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया। मोतीलाल कॉलेज के कुछ लड़के थे, तो उनके साथ उनको खूब मारा पीटा की बढ़िया तरीके से। दूसरे दिन अखबार में आया कि खेमे सती में स्काउट गाइड के साथ पंगा, अखबार में हुआ था रानी सती में। लेकिन वो भी फिर वो हमारे शिव साहब मान महेंद्र सिंह भाटी जी थे, उन्होंने सल्टा दिया, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसमें रुचि बढ़ती गई, आगे धीरे चलते गए, स्टेट लेवल पे चलते गए, नेशनल में भी खूब वो किया, डांस भी खूब करते थे, तो इसलिए ज़्यादा प्रचलित हो जाते थे, एक दूसरे से ज़्यादा कॉन्टेक्ट हो जाता था। सन 2015-16 में मैंने प्रणब मुखर्जी से राष्ट्रपति सम्मानित लिया। 15-16 में अपने प्रणब हैं, उनसे राष्ट्रपति से सम्मानित हुआ। नेशनल लेवल पर भी 2-3 बार सम्मानित हो चुका। उसके बाद जो ही सम्मानित हुआ तो हमारे SDM साहब ने भी हमें सम्मानित किया। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिनेश कुमार यादव हमारे अपने कलेक्टर थे, उस समय वहाँ से भी सम्मानित हुआ। ऐसे चलता गया। ट्रेनर, अभी इसमें स्काउट गाइड में ट्रेनर भी हूँ, और साथ में उसके बाद में स्कूल अपने राजस्थान बालिका स्कूल है, उसमें भी मैं पढ़ाता था, एज ए स्काउट टीचर था। जम्बूरी होती है हमारी बहुत बड़ी, जिसमें 40-50 हज़ार स्काउट्स हमारे पूरे इंडिया के भी इकट्ठे होते हैं, वहाँ भी मैं जाके आया हूँ। उसके बाद जो है यहाँ स्कूल मैंने छोड़ दी थी बीच में, क्योंकि वहाँ वही बात है, स्कूल में तो सब पैसे कम देते हैं, काम ज़्यादा है, सब वही है। अभी पिछले ही साल मैंने स्विगी में एज ए मैनेजर के पोस्ट पर मैं ज्वाइन किया था। सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों मेरे पास थे। वहाँ से क्या लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन सब खत्म कर गया। लॉकडाउन के बाद में बस पूरे फुल टाइम घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं है। अभी बात करा था डांस का, तो एक कॉमेडी चैनल हमने बना रखा है, राजस्थान लमसोड़ ऑफिशियल के नाम से है, तो वो वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी वीडियो। सर हैं, उनके पुत्र भी हैं हमारे साथ जो काम करते हैं, 2-3 और साथी हैं हमारे साथ। मेरा खुद का चैनल है, डांस चैनल है, मैं खुद उस पर मेरा डांस डालता रहता हूँ। आज ये मेरा एक और वीडियो अभी लॉन्च किया है मैंने, आज भजन है बालाजी का, आज ही लॉन्च हुआ वो, देसी भजन, दूसरी वो यूट्यूब चैनल उस पर। तो ये सब चलता रहता। साथ साथ में वेब सीरीज, अभी एक अलर्ट राजस्थान था, उसमें भी मेरा बॉलीवुड में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुई है वो वेब सीरीज, क्योंकि कोरोना कांड बीच में डिस्टर्ब हो गया था, पिछले साल से चल रही है वो। लेकिन वो अभी तक, फिर वो प्रोड्यूसर होता है, प्रोडक्टर, वो डायरेक्टर होता है, उनके फिर वो कमी आ गई पैसों की उनके अभी, क्योंकि प्रोड्यूसर जो होता है वही सब कुछ देता है। कोरोना कांड सब कुछ खत्म हो गया, अभी वो फिल्म अभी हमारी जो है वो शुरू नहीं हो पाई है। लेकिन जो हम एक दिन सर से मुलाकात हो गई, तो मुलाकात होते होते ही बस उन्होंने बोला चलो ठीक है। सन 2008 में, वैसे मैं इस लेवल में इनमें बहुत सा काम कर चुका हूँ। सन 2008 से मैं 10th में था, तो पापा ने मेरे को किसी से मिलवाया, एमवे कंपनी, बहुत ही ज़्यादा वो है, 10th क्लास में था उस टाइम में। तो एमवे कंपनी में मैंने थोड़ा सा 2-3 मीटिंग अटेंड की, लेकिन मैं कभी उसमें रुचि नहीं ली, क्योंकि उस समय पढ़ रहे थे बस। सन 2018 में ग्लेज रेलवे के नाम से सुनी होगी आपने, तो उसमें गए, 13,000 रुपये उसमें दे दिए मेरे, ठीक है, 9-10 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट दे के तो वहाँ के वो कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं। उसके बाद में धीरे धीरे वेस्टीज नाम भी सुना होगा आपने, तो वेस्टीज में भी कुछ साथी हमारे स्काउट में ही हैं, सर के हैं, सज्जाद जी, उन्होंने कहा कि इसमें ज्वाइन होना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, ऐसे ऐसे। मेरी कोई रुचि नहीं थी, बाकी उन्होंने मेरी आईडी लगा दी, फिर मैंने कोई काम नहीं किया उस पर। फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो करेंगे, फिर उन्होंने अपनी मेरे दूसरे नंबर से 2 आईडी लगा दी मेरी वेस्टीज में, मैंने नहीं किया। कुछ दिन पहले सेफ शॉप एक और आ रही है, अभी सेफ शॉप आ रही है, तो वो आए हमारे लेके, वो बोलिए ऐसे ऐसे है वो, सर मैं पहले से चल रहा हूँ उसी से। उसके पहले दिन ही मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था, उसके दूसरे दिन मेरे को पास सेफ शॉप पर है, हमारे भारू के हैं दीप जी सरवाल, उन्होंने कहा कि सर मैं अभी बहुत सी कंपनियां ज्वाइन कर ली, अभी लास्ट बस ये है, मैं इसके अलावा कोई ज्वाइन नहीं करूँगा। लेकिन फिर रुचि मैंने सोचा चलो ठीक है, इतने कर ली। अब जिस आदमी ने मेरे को ज्वाइन किया है, उनका स्टेटस यदि देखा जाए तो बहुत ही लाजवाब है, इसलिए सोचा कि चलो ठीक है, अब जी जान से इसी में काम करेंगे। बाकी सब गए पीछे, जो गए वो गए, जो पीछे के दिन थे वो सब भूलो। मैं मेरा घर की स्थिति बताऊं तो मैं एक भाई हूँ, मेरे 7 सिस्टर है, मेरे रियल 7 सिस्टर है, मैं एक ही भाई हूँ। मेरे पापा हैं, मम्मी है, दादा दादी, अब दादी से अभी 27 सितंबर को एक्सपायर हो गई थी, दादा 2012 में हो गए थे, दिल्ली पुलिस में थे, और मेरे पापा वो ड्राइवर ही हैं। सर जानता है LPG गैस HP, यहाँ तो अपने इंडियन आता है, हमारे उस तरफ HP चलता है,
नसीराबाद से जो टैंकर आते हैं, गाड़ियां आती हैं, वो मेरे पापा वहाँ वही HP गैस वाली चलाते हैं, वो भी एक ड्राइवर है। 5, 7, 8 हजार की नौकरी में हम 8 बंदों को उन्होंने पाला है, ये देख लो। और सबको पढ़ाया है, सब एजुकेटेड हैं। मेरी सिस्टर सात के साथ जिसने 2 ने BEd कर रखी है, 3 अभी BSc फाइनल में, सबसे छोटी छोटी हैं। 2 ने BEd कर रखी है, 2 MA कर रही है, अभी 1 BEd करेगी। सब एजुकेटेड है और सब ऐसे कोई वो नहीं है, हंसी खुशी सब बढ़िया है। कोरोना में बस वही है, कोरोना की वजह से फिर हमने पापा को भेजना बंद कर दिया, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा लंबा आना है, इसलिए हमने उनको घर पे है। कोरोना की वजह से कहीं नहीं है, बस ये है कि सिस्टर हैं वो ट्यूशन क्लासेस चलाती हैं और कुछ काम भी करती हैं बाहर, जैसे स्कूल में जाते, स्कूल सब बंद हो गया, अब घर पे ट्यूशन क्लासेस चल रही है। बाकी मैं तो घूम रहा हूँ, ऐसे ही कुछ नहीं है, फ्री है। थैंक यू सर। मोदी केयर का एक्सपीरियंस थोड़ा सा, मोदी केयर का एक्सपीरियंस कल का क्या कल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा, कल का एक्सपीरियंस। और जैसा देखा जाए कि वैसे तो बताऊं कि 2-3 मीटिंग मैंने MBA की ज्वाइन की थी, उसके बाद इंग्लिश की मैंने की, लेकिन जैसा कल का जैसा माहौल था, जैसे कल की स्थिति, मुझे सबसे बेस्ट एक अपने महिला थी, मुस्लिम महिला, क्या नाम था उनका, नसीम बानो। मैंने उनको देखा तो वास्तव में मेरे पहली बार मेरी आंखों में वहां से, मैं बहुत ही निर्दलीय हूँ, दयालु नहीं हूँ, क्योंकि वो काम ही ऐसे करते, लेकिन जब से मैंने उसको देखा पहली बार मेरे ऐसी स्थिति देखी, मेरी आंखों में आंसू है कि क्यों ये यदि ये कर सकती है, अपन तो सब कुछ चल रहे हैं, फिर रहे, डोल रहे हैं, नाच रहे, कूद रहे हैं, खूब कर रहे हैं, और ऐसी फील्ड है। मेरा टारगेट यानी कि नेटवर्क बताऊं तो मेरा राजस्थान में सब बहुत बड़ा अच्छा नेटवर्क है, ऑल इंडिया में नेटवर्क अच्छा है मेरा, स्काउट की वजह से, क्योंकि हम ऑल नेशनल लेवल का हमारा एक ग्रुप भी बना हुआ है, इंटरनेशनल लेवल का भी है हमारा, सब कुछ है उसमें, हर एक। बस बात ये थी कि कभी कुछ नहीं किया। बाकी अब मैं कहूँगा, विश्वास दिलाता हूँ आपको, वादा भी करता हूँ आपसे कि मैं पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ मेरा, हर डिस्ट्रिक्ट, लगभग ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिस डिस्ट्रिक्ट में मेरा नेटवर्क नहीं है। स्विगी को चलाने में मैंने बहुत सी मदद की है, स्विगी को, हर डिस्ट्रिक्ट में स्विगी के मेरे बंदे 30-40 बंदे काम करते थे स्विगी के, क्योंकि स्विगी वालों को पता था कि ये है, तो उन्होंने मेरे को पकड़ा। उन्होंने जो भी बूंदी जाए, बूंदी से मैंने कॉल कर दिया, वहाँ बच्चे इकट्ठे हो गए, भीलवाड़ा गए, भीलवाड़ा इकट्ठे हो गए, कोटा गए, कोटा इकट्ठे हो गए, तो मैंने सब वो किया। अब इसलिए अब ये है कि मैं भी हर डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ूंगा जिस डिस्ट्रिक्ट में मेरे बंदे काम नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, काफी अच्छा लगा होगा आपको। आपके बीच में एक और साथी है हमारे फैमिली मेंबर, आपसे मिलवाता हूँ मैं, और आपके लिए एक मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, जो नहीं लेकर आए उनको गिफ्ट मिला है ना, आपके पास है, लेकिन मोदी केयर का मैं आपको गिफ्ट करना चाहूंगा। ये मेरी तरफ से मोदी केयर का मास्क का, थैंक यू, शानदार तालियां। चलिए अब मिलना चाहेंगे हमारे एक और जाबाज साथी से, और आप है हमारे विकास जी सोटवारा से। विकास जी कालेर है सोटवारा से जी। चलिए आपको बोलना है 5 मिनट। 5 मिनट आप जो बोल सकते हो मोदी केयर के विषय में, अपने बारे में, मोदी केयर कंज्यूमर बेनिफिट प्रोफाइल, जो मर्जी आए वो सब बोल डालो, आपके सपने, आपके गोल। 5 मिनट का समय है, जितना ज्यादा बोल सकते हो। साथियों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। नाम विकास कुमार कालेर है और नवलगढ़ तहसील के एक छोटे से प्यारे से गांव, सुंदर से गांव सोटवारा से बिलोंग करता हूं, और मोदी केयर में आए हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं। बाकी मैं मोदी केयर को 2016 से जानता हूँ। 2016 में मैं मोदी केयर में आया था, 2.5 महीने काम किया था, मैं डायरेक्टर लेवल लिया था, 4-5 हजार रुपए मोदी केयर से आए भी थे। हुआ क्या कि ऐसे ही कोई भाई आया था हरियाणा से, बोले भाई क्या कर रहा है तू, नेटवर्क मार्केटिंग इधर आ, यहाँ बहुत कुछ अच्छा है। तो भाई कंपनी लेके आया, आइडिया लगवाई, 15 दिन में कंपनी गई, बोले इसमें नहीं कमाया कोई बात नहीं, आज मैं दूसरी कंपनी थैले में डाल के ले गया, इसमें लग, यहाँ बहुत कुछ करेंगे। ऐसे करके दोस्तों मैं 9 कंपनियां कर चुका हूं, और 2016 में सबसे पहले वेस्टीज कंपनी ज्वाइन किया था मैंने। मेरा एक दोस्त है अंकित कुमार खिचड़, उसने रॉयल डिफेंस एकेडमी के नाम से एक डिफेंस एकेडमी नवलगढ़ में खोली थी। मैं वहां बैठता था, ऑफिस में जाता था, ऐसे बैठे रहते, वो बोला कि घर ही बैठा रहता, आ जाए ऑफिस में बैठते हैं, तो मैं रोज बैठता था। एक दिन क्या हुआ कि वेस्टीज कंपनी चल के आई, उससे पहले हमने कभी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम भी नहीं सुना था। कंपनी चल के आई, बोले आपका हॉल चाहिए कोचिंग का, हम कोई मीटिंग करेंगे। बोले कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्लास चल रही कर लो। फिर उन्होंने अपन ऑफिस में बैठे, अपन भी जाके देखते हैं क्या कर रहे हैं। हम बैठ गए,
वहां पे क्या हुआ बताया गया, इससे 2 करोड़ आ जाएंगे, 3 करोड़ आ जाएंगे, वो कार वहां बांट दी, ये बांट दी, मेरा दिमाग सटक गया। ये तो बहुत तगड़ा काम है। फिर मैं उनको कहा कि कुछ भी हो जाए ये काम अपन को करना जरूर है। बोले अच्छा। तो मैंने तो तुरंत ही आईडी निकाल के दे दी कि मेरी आईडी लगा, तो मैं तो इसमें करोड़पति बनना है। फिर क्या हुआ, दूसरे तीसरे दिन हम ऐसे चर्चा कर रहे थे ऑफिस में बैठ के, तो हमारे एक जेपीजी सर थे जो जीके पढ़ाते थे, शेखावाटी मंडावा से, रामगढ़ से जेपीजी। तो वो बोले कि सर मोदी केयर इससे बेटर कंपनी है, इसमें प्रोडक्ट भी ज्यादा है, ऐसे ऐसे हमको बताया। तो सर यह कर लेंगे, हमको तो करना है। तो बोले ठीक है। फिर उन्होंने राकेश जी वर्मा से मिलाया, राकेश जी के साथ समझाया, वो सारा समझ में आ गया, काम किया, खूब सारी आइडिया लगाई, डायरेक्टर भी बन गए। और फिर मैं वो भाई साहब ले गई योगेश जी, 8-10 कंपनियां कराई। फिर कई कंपनियों में 1.25 लाख की आईडी थी, वो कंपनियां ही नहीं आज 1-2 प्रोडक्ट लेके आती थी, ये बोले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, आईडी लगा तो 1.5-2 महीने में आ जाएंगे। आज तक वो मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हुई। तो ये से सारा सब कुछ हुआ, 8-9 कंपनियां की। बाद में लॉकडाउन के बाद एक कंपनी और भी की थी, उसमें 1,53,000 रुपए की आईडी लगाई थी, और एक आईडी और लगा दी घर वालों की किसी की, तो 3 लाख रुपए लगा दिए। उसकी ऑफिस भी सेटअप किया, तमन्ना कॉम्प्लेक्स, सबसे महंगा कॉम्प्लेक्स सीकर में। 18,000 रुपए ऑफिस का रेंट था पर मंथ का, और वहां पे खूब पैसे लगाए। 3 लाख ऐसे लगा दिए, 1 लाख रुपए ऐसे 2-3 महीने में बर्बाद कर दिए। 4 लाख रुपए लगाए, 1 रुपया भी नहीं आया दोस्तों, बता देता हूँ आपको। 1 रुपया भी नहीं आया। लॉकडाउन के बाद मैं घर आया हुआ था, नितेश जी सर का फोन आता है कि भाई साहब वाकई में जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, करना तो चाहते हैं, सपने तो बड़े हैं भाई साहब जिंदगी में। हमेशा कैलकुलेटर बैठ के इतनी कैलकुलेशन करते हैं कि लोग सोच बंद हो जाती है वहां जाके। तो बोला आ जाओ, आज आपकी कैलकुलेशन पूरी करवा के लेके आता हूँ। तो हमारे गुरु, हमारे भगवान नरेश जी सर से मिला इसी ऑफिस में, और नरेश जी ने कहा विकास जी आप कुछ कर सकते हो, आप में कुछ है, कर सकते हो, आप करो, हम आपके साथ में हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट की 25 मैं आया था, उसके बाद में आईडी लगाई, मैंने तुरंत परचेजिंग की 2,500 रुपए की। उसके बाद में आजकल हमारा जो 100 PV VIP क्लब चलता है उसमें भी ज्वाइन हो चुका हूँ, और मेरा टारगेट है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने 100 PV जो VIP क्लब है उसमें लोगों को लेके आऊं, और उसके आधार पे अपन चलेंगे तो बहुत अच्छा खासा कुछ करेंगे। और जैसे भाई अपनी जीवनी बता रहे थे, वैसे मैं बता दूं कि मैंने जिंदगी में 12वीं क्लास की थी, उससे पहले मैं कुछ नहीं जानता था जिंदगी में। 12वीं करने के बाद जिंदगी का मेरा आज तक का एक दिन नहीं है कि मैं टिका हूं कहीं भी। मैंने इतने काम किए हैं धरती पे आके, इतने काम किए हैं कि शायद मैंने नौकरी पाने के लिए 10,000 की नौकरी पाने के लिए 6 घंटे तक किसी मैनेजर के पैर पकड़े कि भाई साहब मेरे को नौकरी दे दो, भाई साहब मेरे को नौकरी दे दो। भाई साहब ने नौकरी दे दी, मैंने एक ही दिन किया, और एक दिन तो सपने बड़े थे, काम नहीं हुआ, एक ही दिन किया। मेरे को पकड़ो सर आपकी नौकरी मेरे को नहीं करनी। बोलो कल तो तू ऐसे वो बोल रहा था मेरे को नहीं करनी है। तो ऐसे मैंने 3 होटलों में मैंने होटल मैनेजमेंट किया अलवर से, और 3 होटलों में मैंने नौकरी के लिए पैर तक पकड़े हैं, और फिर नौकरी मिलने के बाद मैंने एक ही दिन नौकरी किया है। काम करते मेरा दिमाग खराब हो जाता था कि ये तो काम नहीं हो सकता विकास तेरे से, तू नहीं करेगा, और मैंने रोज ये किया है। और उसके बाद मैंने खुद का बिजनेस किया है, मैंने प्लाईवुड, ये जो आड़ुओं का काटने का काम है, पशुओं का चारा का बड़ा बड़ा बिजनेस है, बहुत सारे खुद के काम करने हैं। कि प्राइवेट नौकरी जैसे पायनियर कंपनी में मैंने नौकरी की है, जयपुर भी 2-3 कंपनियों में नौकरी की है, मैंने एक दिन भी नहीं टिका। मैं बस भागते रहता हूँ, पर कहीं भी सपना पूरा नहीं हुआ मेरा। मेरे को ये लगता था कि अपन को करोड़ों कमाने हैं, करोड़ों, और वो कहीं मेरे को मिले नहीं तो मैं टिकता नहीं। और अब आके मेरे को मोदी के में आते ही मेरे को पता चल गया कि करोड़ों नहीं अरबों कमा सकता है। टाइम दे, सिस्टम में आ, मैनेजमेंट को समझ, गुरु जो बोलते हैं वो कर, बिल्कुल कमाएगा तू। और आज जब मैं वापिस मोदी केयर में आया तो मेरे को दुख होता है दोस्तों, अगर आपको कोई मोदी केयर के बारे में बताए ना तो चूकना मत। आज मेरे को दुख होता है कि भाई तू 2016 से मोदी केयर में आज तक रहता तो आज तू कहां जाता। तो ये चीज भूल जाना कि मोदी केयर कुछ ही नहीं है, ये नहीं है। मोदी केयर के बारे में बताए, उसको भगवान मान के मोदी केयर जरूर करना एक बार। ज्यादा नहीं हो सके तो 6 महीने तक रुक के देख लेना एक बार, आपको कुछ जरूर नजर आएगा कि मोदी केयर क्या है, पावर क्या है। बिल्कुल। और
मैं इसी मंथ सीनियर डायरेक्टर एलपीवी के साथ में आ रहा हूँ, एलपीवी के साथ में आ रहा हूँ। और मेरा मिशन है कि मैं जी और जान से, अगर मेरे को पता नहीं है कि जाना कैसे है, रास्ता किधर से है, पर मेरा एक मिशन है, कि मेरे को जानना है। बस मेरे को ये है कि झुंझुनू कहाँ है ये पता नहीं, पर झुंझुनू जाना है। अब रास्ता कहाँ से है वो मेरे को पता नहीं है, पर मेरा 31 दिसंबर 2021 में जीबीडीडी 11 लाख चेक के साथ में जाना मिशन है। अब मैं मेरे को गुरुओं को पूछूं कि किसी को पूछूं, जो मेरे को करना होगा वो मैं सब करूंगा। उसके लिए जो मेरे को कितना भी कुछ भी करना पड़े, कितनी भी कठिनाइयां मानना पड़े, मैं आऊंगा। और मेरे को ये मिशन पूरा करना है कि मेरे को 21 दिसंबर पहले जीबीडीडी आना है। और गुरु मेरे को रास्ता दिखाएंगे, गुरु मेरे को रास्ता दिखा के वहां ले जाएंगे, बिल्कुल ये बता देता हूँ। और मेरे गुरुओं ने कहा है कि मैं मेरू जी सर को भी कल ये कहा था कि सर 2021 में 31 दिसंबर पहले 11 लाख के चेक के साथ में जीबीडीडी आना है। तो वीरू सर ने कहा कि आप मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा कि आपको जाना कैसे है। तो मैं गुरुओं से रास्ता पूछूंगा और वहां जरूर जाऊंगा। मैं 21 में जाऊंगा, उस जगह जाना है मेरे को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लीडर्स। यस, थैंक यू सो मच लीडर्स। आज के लिए आपके लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हमने डिसाइड किया है कि हम झुंझुनू में रविवार, महीने के पहले रविवार और महीने के आखिरी रविवार साथ में बैठ के प्लानिंग करेंगे अपनी लीडरशिप के साथ। और आप सब लीडर जो भी हमारे साथ हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारे जो मोदी केयर परिवार से हैं, आप भी अपनी लीडरशिप के साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए, प्लानिंग कीजिए। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।